उसका डेरा जिला सहारनपुर में गोवर्धनपुर में है और उसके शिष्यों को हम आसानी से अपने कब्जे में ले लेंगे हम। तो बताओ आप मेरे को कैसे बचा सकते हैं? बच तो नहीं सकता ना आप, तो फिर तो हमारा मिशन खत्म है। नहीं बच सकता। बचेंगे कैसे बचेंगे? क्योंकि आपको 50,000 रुपए की वो दे करके हम भी शिष्य बनाएंगे जी। और जेब में कुछ लेके आ जाओ, वो सहयोग करेंगे जी, सहयोग करेंगे। नहीं मेरे को क्या विश्वास है कि मेरे सहयोग करेंगे। नहीं सहयोग क्या ही में करांगे, पैसे में सहयोग कर देंगे, तुम पैसे में सहयोग कर देंगे, पर मेरे को बचाने में कैसे सहयोग कर सकेंगे? अभी वहीं जाएंगे हम तो सारी गद्दी कहाँ से? वहाँ तक तो जाने देने के मैं तो कर देंगे काम बुरी कर देंगे। हाँ। वहाँ तो, क्योंकि हमने उसी को आज तक आप मेरे 3 फुट तक या 4 फुट तक बैठे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि मैं 20 फुट से पीछे हटा दूंगा आपको। 20 फुट से पहले रस्सी लग जाएगी और आप अंदर नहीं आ सकते हैं, कोई भी चाहे जितना मर्जी नज़दीक होगा। वो समय अरे नज़दीक 2 साल के अंदर अंदर है, चले आप जहाँ समय लगे। क्योंकि मैं आपको ये बात काफ़ी दिन से कह रहा कि मेरे साथ एक फ़ोटो बनवा लो आप मिलने के लिए वो वैसे नहीं, अपने परिवार के साथ मेरे को मिल करके अपनी फ़ोटो के साथ ये पता लग जाए कि ये बंदे नज़दीक हैं। और आपने आज तक नहीं बनवाई है, बनवाई किसी ने? नहीं जी बनवाएंगे। मैं आज अपनी दास्तान सुनाता हूँ, नहीं बनवाओगे जी, बस इतना। आज मैं अपनी दास्तान सुनाता हूँ। 1991 की बात है, आज से 30 साल पहली बात है ये। जब मैं इस लाइन पे शुरू होया था और गुरु करता दास जी मैंने गुरु बना लिए थे हम। वो इंटा बाथा थे, भट्टे पे इंटा कच्ची इंटा बनावा थे हम। और मैं भटक रहे थे तो ढूंढने के लिए अपने गुरु जी महाराज को कि इनके साथ बात करनी मैंने। आखिर में वो गुरु जी मिल गए और वो कपड़े सिलाने के लिए आते थे मेरे पास। छोटे छोटे बच्चे थे, आज तो वो गुरु पद पर हैं बच्चे। वो गुरु जी हमारे अपनी जीवन यात्रा पूरी कर गए हैं और वो बच्चे जो है आज गुरु पद पर गुरु गद्दी पर पहुँच गए हैं। तो मैंने नाम, उन्होंने मेरे को नाम दे दिया और नाम दे करके मेरे को गुरु महाराज के दर्शन हो गए। दिवाली वाले टाइम पर मेरे दर्शन हो गए उनको गुरु महाराज से। दर्शन होने के बावजूद मेरा मन ये क्या कर रहा है कि मैंने आमने सामने बात करनी, बैठ करके आमने सामने बात करनी है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने इनसे बात करनी है। तो जब दर्शन भी हो गए मेरा मन नहीं टिके है, मैं चल गया, दौड़ लिया। आगे कहाँ गया मैं कि मैं कपाल मोचन से पहुँचूँगा और जा कर के वहाँ जो है कोई महापुरुष मिलेगा। क्योंकि कपाल मोचन एक ऐसा स्थान है कि बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत बड़ा भारी मेला लगता है 11वें महीने में। तो आखिरकार क्या हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बस में तो उतरा और उतर करके उस टाइम पूछा कि भाई यहाँ गुरु रविदास महाराज का मंदिर कहाँ है। तो मैं गुरु रविदास मंदिर पे किसी ने बताया कि भाई उधर भग जाओ आप। उधर गया मैं मछरौली रोड पे, बताया कि वहाँ पर ये मंदिर है। जैसे वहाँ गया तो 2:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। जा कर के काफ़ी आदमी पड़े वहाँ पर आश्रम में आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद भी बरामदा बने हुए, कमरे बने हुए, आज तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई वहाँ। और उनमें बंदे पड़े, कुछ अंदर पड़े कुछ बाहर। अब उनमें से ये देख रहे कि किनका हेड कौन है, यहाँ महात्मा कौन है, किसको उठाऊं किसको बताऊं, अपनी बात जो लेके आया किसको कहूं। तो कोई मेरे समझ में नहीं आया। मैं तुक्के से ही एक महापुरुष था उसको उठा लिया, वहाँ यही होगा भाई। तो उसको उठा लिया, उठा करके उसको मैंने, हाँ भाई कहाँ से आया। जब उठ गया वो महात्मा जी कहने लगे कहाँ से आया। माज में गढ़ी से आया। क्या नाम है तेरा? मेघा जी। उस समय आज भी गांव के लोग मेघे के नाम से बुलाते हैं और उस समय मेरा नाम यही था मेघदास। तो जब मेहनत करी तो तब मेघदास बना है।
आप भी मेहनत करेंगे तो आपके नाम के पीछे भी पद लग सकता है ये, और इससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे तो फिर 108 का पद भी लग जाएगा। मेहनत के ऊपर बात है ये। आखिर का क्या हुआ साथ संग जी? तो हाँ भाई कैसे आया? वहाँ महाराज जी मैंने गुरुदास महाराज से बात करनी है, उनके दर्शन करने। तो वो पैरों से और सिर तक मेरे का नहीं देखता रहेगा कि वो क्या क्या रहा। यहाँ तो कोई घर की बात करने आया, कोई अपने धन की बात करने आया, कोई कारोबार की बात करने आया, ये बंदा ही कौन है? तो वो कहने लगे भाई रोटी खावांगे। मैंने महाराज जी रोटी खा के आया हूँ। अच्छा भाई उठो, पानी पिलाओ भाई और चाय बनाओ। तो वो कहने लगे मेरे को कि भाई तैं दुनिया में एक दिन सूरज और चांद की तरह चमकागा। दुनिया में एक दिन सूरज और चांद की तरह चमकागा। वो दिन आज से 31 साल पहले ही बोल उसने कह दिया था। देखो आने वाले समय का किसने पता, किसी ने बोला? शाम तक का नहीं पता है। और उसने 31 साल पहले ही बात को कह दी थी कि अभी एक दिन तू दुनिया में सूरज और चांद की तरह चमकागा, परंतु तेरे रास्ते में 4 दिक्कतें होंगी। वो मैं तेरे को आज ही बताने लग रहा। तेरे रास्ते में 4 परेशानियाँ होंगी और वो मैं आज ही बता रहा तेरे को। पहली परेशानी, ये पेड़ खड़ा पे सफेदे का, ये जितना न बढ़ जाए तू, जब तुम बड़ा होगा तो फिर वो बढ़ेगा। इसके ना छाँव है, ना फल है, ना फूल है, इतना न बढ़िए। तू बनना एक बेरी, झाड़ जो होता है ना बेरी का, उसको डंडे में मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे हम। डंडे भी मारेंगे और पत्थर भी मारेंगे, और उसके बावजूद भी बेरी फल मिठे देती है। परंतु उस बेरी के नीचे ने कोई सिर उठा के नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा पकड़ लेती है। सिर झुका के चलेंगे। आज साथ संगत जी आप मेरे को पैसे बहुत दे रहे हैं, परंतु जब मैं शुरू में कम से कम 10-12 साल 15 साल में हर महीना आना मंदिर पे सत्संग करना, और वहाँ से कोई किराया बना या ना बना इस बात से कोई वास्ता नहीं था, परंतु हम चलते रहे। अब तो घर पे सत्संग है तो पैसे बहुत आ रहे हैं हम, परंतु जब हम पीछे लगे रहेंगे तो एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। आगे क्या होया जी कि तुम बेरी बनना, और उसके नीचे से कोई सिर उठा के नहीं चलेगा। उसके नीचे मोर भी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम अपना जीवन सफल करेंगे, बच्चे देंगे, अंडे बच्चे देंगे यहाँ। दूसरी बात कही है कि तू गुलाब का फूल ना बन जिए, तू गुलाब का फूल ना बन जिए, तेरे को कुड़ी जुड़े दे लेगी। ये बात कुड़ी बड़ी कौन सी बोली, क्योंकि वो महात्मा पंजाबी में था, पंजाब का था, मंडी गोविंदगढ़ का फौजी था वो, परंतु उसका नाम और गांव का पता आज तक मेरे को लगा नहीं। मैं 30 साल से प्रयास में लग रहा कि कहाँ का रहने वाला है, वो कौन है, उसके घर तक जाना चाहिए, परंतु मिला नहीं मेरे को। एक दिन पहुंच भी जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं है। तुम वो गुलाब का फूल ना बन जिए, तेरे को कुड़ी जुड़े से लड़ेगी। तुम बनना उसकी खुशबू जो हर एक के मन को ललचावेगी। ये गुलाब के जो क्यारी है उसके पास हर इंसान जाता है कि यार बहुत अच्छे महक है फूलों की यहाँ पर। तीसरी बात कि तू इतना मीठा भी ना बन जाए बतासे जितना, इतना मीठा भी ना बन जाए बतासे जितना, जिसमें एक ही तरह को मुंह में पै जाएगा। तू बनना उसका अमृत जो सबके मन को ललचावेगा। और चौथा पॉइंट मेरा एक और भी सुन ले कि तू अकेला होगा, अकेले में कोई लेडी तेरे पास भेजी जाएगी, और उससे कैसे तुमने पीछा छुड़ाना होगा। बाबा मैं ये बात मैंने चौथे पॉइंट में कह दी है। तो जब वो तय अकेला है, जंगल में है या कहीं भी है, और जब वो आई तेरे पास, उस समय उसको क्या करना है कि आओ माता जी बैठो। जब आपने उसको माता जी कह दिया तो वो आपके आगे उसका पेश कोई नहीं चलेगा। तो इसलिए साथ संगत जी आज ये जो पर्चा 31 साल के बाद बना है कि ये अपने हकों की बात है, कोई भीख नहीं, और उसकी सरकार को सूचना दे दी है, DC यमुनानगर
मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर और प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी नरेंद्र मोदी तक इसकी बात पहुँचा दी, और जिसमें 1-1.5 महीना हो गया बात पहुँचाई ने। और एक बात है, वो हम एक दिन सफल भी होंगे यहाँ। अगले महीने का सत्संग ले लो कहाँ जिसे पहल लेना, सिंह 20 तारीख हैं? 20 तारीख में कभी से लेनी ले लो 20 नहीं, पहल सिंह का सत्संग है जी 25 तारीख का। 25 तारीख का 25 तारीख का होगा अगला सत्संग, क्योंकि 25 का ऐसे होगा कि कांसी से आने में भी टाइम लगेगा हमारे को। तो पहल सिंह कहाँ है? पहल सिंह का सत्संग का समय है उसको। तो इसलिए साथ संगत जी अपना समय जोगिंदर जी पर राणा जी के पास बुक करा दे करो और नाम से जुड़े रहो। और एक ये जड़ी है जो हर एक रोग को काबू कर रही है। तकरीबन 5-7 साल से हम इसको दे रहे हैं। किसी रिश्तेदार या कोई जानकार के आंख में फोला बन जाता है, फोला बनना शुरू हो जाता है, कोई गांठ है, रसोड़ी है, पथरी है, बीपी बढ़ता है, घटता है, सिर में पुराना दर्द है, सिर्फ इस जड़ी को बांधने से ही काम करती है। ये खाने की लोड़ नहीं है इसको, सिर्फ जहाँ शरीर के साथ टच हुई। और ये एक अद्भुत जड़ी है। कहीं भी आपको रिश्तेदारी में कहीं और ऐसी बात है, तुरंत उसको बेजोत के पास, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा है ये। और इसके बहुत फायदे हैं। सिर्फ बांधने से ही ये शरीर के अंदर काम कर रही है। तो अब साथ संगत जी समय तो मैं थोड़ा फालतू ले गया, क्योंकि सेक्सी सोच रहा कि अभी पता नहीं कितने पैंडे छूटेगा ये जो सत्संग अभी चलना है बकाया। जब सेक्सी नहीं मौके पर था तो हमने मौके का फायदा उठा लिया, ठीक है। नहीं तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। और सहयोग के साथ आप इसके मेंबर भी बने, ठीक है जी।